For D Pharmacy and B Pharmacy admission, academic year 2026-27, visit at Royal College of Pharmacy, Malegaon. एमएलए वर्किंग कमेटी की तरफ से मैं और मुफ्ती साहब की क़यादत में हम लोग एमपीसीएल की जो कंपनी की ऑफिस है वहाँ हम दोपहर में गए। मसला ऐसा था कि हीरापुरा में 60-70 झोपड़े वालों को कनेक्शन 1 साल से ऊपर हो गया है। कोटेशन भरा जा चुका है लेकिन उन लोग को मीटर नहीं दिया गया था। उस सिलसिले में हम वहाँ पहुँचे और ऑफिसरान से गुफ्तगू हुई। उन लोगों ने कहा है कि 8 रोज़ में हम तमाम लोगों के नए मीटर नए कनेक्शन लगा देंगे, जिनका कोटेशन 1500-1600 रुपया भरा गया है। मैंने ऑफिसरान से कहा कि आप लोग बिजली, अगर कोई बिजली का बिल नहीं भरता, 1 महीने बाद उस पर इंटरेस्ट लगा दिया जाता है। आज 1 साल से ज़्यादा का दिन गुजरा, जिन लोगों ने कोटेशन भरा है उनको उनका इंटरेस्ट का हिसाब नहीं होता, लेकिन तुम्हारा जो बिल बाकी रहता है उसका हिसाब होता है और फौरन कनेक्शन काट दिया जाता है। तो उन्होंने वादा किया है कि हम 8 रोज़ में 60-70 जितने कनेक्शन है हीरापुरे में वो लगा देंगे। दूसरा ऐसा था कि मालदा शिवार से लगकर जो कारखाने हैं वहाँ पर 8-10 रोज़ों से दिन में रात में हर 2-4 घंटे बाद पावर बंद हो जाती है। वो ये समझ में आया कि लोड ज़्यादा होने की वजह से ये तकलीफ़ आ रही है। वो तकलीफ़ भी बात रखी कि वहाँ के कारखानादार लोग हाजिर थे और वो सब अपनी तकालीफ़ें सुनाई। वो मसला ऐसा था कि अलग हिस्से के लोग आते थे, वो बोलते थे हमारे इधर लोड ज़्यादा है, तो वो पलटा दिया करते थे। बजाय नया ट्रांसफार्मर लगाने के ये लोड बांटते थे और उसी में ये तकलीफ आई। वहाँ भी उन लोगों ने वादा किया कि हम ये नया ट्रांसफार्मर या 200 का है तो 300 का हम लगा के उसको वो तकलीफ दूर करेंगे। इसके अलावा नए मीटर लगाने की जो बात है, नए मीटर के मामले में ये कहा गया कि अर्थिंग का जो मामला है, झोपड़े पट्टी के एरिए में अर्थिंग कहाँ से लाएंगे लोग। और नया मीटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीटर इतना फास्ट चल रहा है कि गरीब आदमी लगा ही नहीं सकता वो। और इसीलिए जो बोला जाता है कि मालेगांव में या अलग अलग हिस्सों में पावर चोरी की जाती है, आदमी मजबूर हो के ये सब करता होगा। हम तो उसके खिलाफ है पावर चोरी के, लेकिन बिजली कंपनी के जो लोग हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि यह गरीब शहर है और गरीब शहर होने की वजह से जिनके झोपड़ों में जिनके जगह पर 500-700 बिल आती थी, अब उनको 5000 बिल आने लगी। कहाँ से वो भरेंगे? लामाला पावर चोरी करने की बात होगी। हीरापुरा के लोगों के मामले में तो ऐसा था कि मुफ्ती साहब खुद समझा बुझा के लोगों को से आंकड़े लिखवाए और नया मीटर लेने की बात रखे थे। कोटेशन भरा गया लेकिन उसके बाद भी 1 साल हो गए हैं, वो कनेक्शन नहीं दिया गया। आज हमने एकदम क्लियर कहा है कि अगर तुमने 8 रोज में कनेक्शन नहीं दिया तो हम रोज आना यहाँ पर आदमी बैठाएंगे धरना देके। और हर एरिया में जहाँ जहाँ तकलीफें हैं पावर के ताल्लुक से, अगर ये दूर नहीं हुई तो हम अपने लोगों को वहाँ पर रोज आना 3-3 करके आदमी बैठाएंगे एमपीसीएल पर, ऑफिस पर, हेड ऑफिस पर। हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मालेगांव शहर में जो कुछ हो रहा है, मुफ्ती साहब ने कहा उनसे कि मैं इसके खिलाफ था, इस कंपनी के लाने के, मगर कुछ कारखानादारों के बोलने पर मैं खामोश बैठा, नहीं तो मैं तो अव्वल दिन से इसके खिलाफ है। जो सुविधा बिजली कंपनी की तरफ से देना चाहिए थी आज तक वो दी नहीं जा रही है। पूरा शहर में तकलीफ है पावर के ताल्लुक से। हम ये मानते थे कि कंपनी आई है, 2 पैसा वो कमाना चाहती है तो फौरन काम होगा, मगर वो लोगों को अलग अलग तरह से परेशान करके पैसा वसूल रहे हैं एएमडी के नाम पर, और केवाईडी की जो अलग अलग तरीके से उनके ऊपर पेनल्टी लगाकर कारखाना दोनों पर ये जो वसूली का काम चालू है, डरा धमका कर आंकड़े डालकर जो लोग बात हो रही है उनसे ज़बरदस्ती 10-20 हज़ार रुपया वसूलने की बात है, ये सब जो हो रहा है ये सब बर्दाश्त के खिलाफ है। एमएलए वर्किंग कमेटी ज़रूरत पड़ेगी तो एमपीएसएल ऑफिसरान का घेराव भी करेगी और उनको गोबर भी मारेगी। ऑफिसरों को, जो ऑफिसर इलीगल काम कर रहे हैं और सब उल्टा सीधा कारोबार हो रहा है। हमको वो जो बच्चा नया पूरे में इंतकाल हुआ था नूरानी मस्जिद के सामने, उनके लोगों के साथ भी अभी ऐसा हो रहा है, अनदेखी की जा रही है। 3 लाख रुपया, 8 लाख रुपये की बात तय हुई थी डिवाइस पी ऑफिस में, अभी तक सिर्फ 3 लाख रुपया दिया गया है। वो लड़के के चचा जो हमारे कमेटी में मेंबर है, रिजवान एहसनी साहब, वो बोल रहे हैं कई बार मुझको, तो हम किसी दिन वहाँ जाएंगे, इनके जो सीईओ साहब है प्रेम सिंह साहब, उनसे बात करेंगे कि यार तुमने वादा किया था और वादे के मुताबिक अभी तक पैसा दिया नहीं जा रहा है।
सिर्फ 3 लाख रुपया दिया गया है। ये 3 लाख रुपये के अलावा जो वादा हुआ था वो पूरा होना चाहिए, और नहीं तो अब हम आंदोलन वहाँ करेंगे बिजली बोर्ड कंपनी के ऑफिस में। हम अपने तौर से वो हर जो इस्तेमाल करना है वो करेंगे और लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, लोगों को उनका हक दिलाएंगे। बिजली कंपनी की जो परेशानी है पूरे मालेगांव शहर में, पहले लोगों के पास मीटर नहीं है, कंपनी भी जब आवाम मीटर लगाना चाहती भी कोटेशन भी भरा जाता है आवाम की तरफ से, घर पर आए बिजली के लोग घर पर आकर बिजली कंपनी के लोग सर्वे भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी साल साल भर निकलता आवाम को मीटर दिया नहीं जाता। फिर उसके बाद उसी आवाम को चोर बोल कर उसके खिलाफ कोर्ट के अंदर केस किया जाता, कोर्ट में घसीटा जाता। और जब प्रेम सिंह से इस ताल्लुक से बात की जाती तो बड़े प्रेम के साथ वहाँ से सबको प्रेम से बात करके मामला ठंडा करते, क्योंकि मेरे वर्किंग करने में ठंडा हो जाएगी प्रेम सिंह के देखिए एक बात सुनो, मेरा मिजाज इस शहर के लोग जानते हैं। मैं अगर उतर गया उस फील्ड में आंदोलन के तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। शफीक राना कहीं पर भी इलीगल मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। हर सूरत में अगर हम उतर गए एमएलए वर्किंग कमेटी के लोग आंदोलन पे तो हम सीधा करेंगे, हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ऐसे प्रेम सिंह जैसे 10 ऑफिसर मेरी ज़िंदगी में आए गए, मोहब्बत से और मीठा बोलने वाले। मैंने सबको देखा और उनका मसला का हल निकाला है। प्रेम सिंह दिल्ली में काम किए हैं, दिल्ली वाले और हैं, मालेगांव वाले और हैं, और मालेगांव में हम लोग सबसे अलग हैं। हम एक बात जानते हैं, केजरीवाल साहब ने दिल्ली में जो आंदोलन किया उससे ज़्यादा हमने यहाँ आंदोलन किया है मालेगांव में। लेकिन हमारी मजबूरी ये थी, हमको ये तकलीफ थी कि हमारे साथ मीडिया नहीं था, केजरीवाल के साथ तो मीडिया था, इसीलिए केजरीवाल साहब बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। और हम तो ऐसे आंदोलन करेंगे ना कि हो सकता है प्रेम सिंह को सर्विस छोड़ के जाना पड़े अगर हम आंदोलन पे उतर आए तो। मैंने कहा ना, बिजली बोर्ड के इन ऑफिसर जो हैं, जो इलीगल तौर से काम कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, एमएलए वर्किंग कमेटी अब इनको गोबर मारने की बात करें।